क्या कही भगवान ने? सुदामा तुम पुरानी अपनी प्रक्रिया को नहीं भूले, पुरानी आदत नहीं भूले क्या? बोले आगे चना गुरु मात दए थे, सो तुम चाब हमें नहीं दीने। श्याम कहे मुस्कात सुदामा सो, चोरी की बाणी में हो जो प्रवीणे। सुदामा जी मुस्कुराए, अरे कृष्ण इतनी याद तेरी पक्की है, 50 साल पुरानी याददाश्त तुम्हारे अंदर है। अरे कृष्ण बचपन की बात नहीं भूले तुम? और जैसे ही सुदामा जी यहां से भगवान ने एक झटका दिया, पोटली खींच ली बगल से और बोले भाभी ने जो पोटली दी तुम छुपाए हो भैया सुदामा। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल ग्रहण किए, सुदामा को त्रैलोक की संपत्ति दे दी, सब कुछ दे दिया। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। 2 मुट्ठी चावल के भेंट से सुदामा को त्रैलोक की संपत्ति प्रदान कर दी प्रभु ने, और सुदामा जी को पता भी नहीं लगा। भगवान से कहते हैं, सुदामा जी ने कहा भैया बहुत देर हो गई अब मैं चलूं। तो भगवान ने सुदामा जी को रोका नहीं, ना तो रोका और ना ही भेजा। कारण सबको अपने अपने घर की चिंता होती है, लेकिन भगवान को सबके घर की चिंता होती है। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। सुशीला जी ने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे पति परमेश्वर लौट के नहीं आए जाएंगे द्वारिका से, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इतनी कठोर प्रतिज्ञा सुशीला जी ने की है। पतिव्रता नारी है। भगवान को सबकी चिंता होती है। भगवान ने सुदामा जी को क्यों नहीं रोका? इसीलिए नहीं रोका कि यदि मैंने झूठ के भी कह दिया सुदामा से कि ठीक है भैया तुम रुक जाओ कुछ दिन, तो जहां मिली 2 वहीं रहे सो। और सुदामा है संतोषी ब्राह्मण है, जम गया तो को 15 दिन तक नाम ही नहीं लेगा जाने का, क्योंकि आराम से भजन करेंगे। और 15 दिन तक यदि सुदामा द्वारिकापुरी रुक जाएंगे तो सुशीला का क्या होगा? वो प्राण निकल जाएंगे। इसलिए भगवान ने सुदामा जी को ना तो रोका और ना ही भेजा। कहा भैया सुदामा जाना है सो तुम्हारी इच्छा है, और रुकना है सो तुम्हारा घर है।